हाय गाइस, स्वागत है आपका देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूँ कल्याणी और मैं रहती हूँ स्विट्ज़रलैंड में। तो आज हम जाने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड के सुपरमार्केट में, और स्विट्ज़रलैंड के सुपरमार्केट में कैसे होते हैं ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और एक वीक का खर्चा कितना होता है, हमें एक वीक में कितना खर्चा आता है, वो भी आज ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलो इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। रेडी हो चुके हैं और अभी निकलेंगे सुपरमार्केट। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, जैसे एक वीक से यहाँ हीट वेव ही चल रही है। और यहाँ अभी टेम्परेचर चल रहा है 30 to 32 डिग्री सेल्सियस और फील्स लाइक 40-45। और आप आफ्टरनून में देख सकते हो बाहर में नज़ारा कि यहाँ पे सब घरों की शेड्स जो है, जैसे हमने भी लगाया ही है, तो ये शेड जो है ना, ये ऊपर नीचे होता है। तो ये ना विंटर में जितना काम नहीं आता, समर में इतना काम आता है ये। अगर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है ना, तो इसको हमने बंद ये ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है ये शेड, तो हम ये ऐसे नीचे करके रखते हैं कि बाहर की धूप जो है वो अंदर ना आए और घर एकदम ठंडा एकदम मस्त लगता है। और एक फ़ैन लगा दो ना, तो कूलर जैसी फीलिंग आती है एकदम अंदर में ही। तो आप देख सकते हो हमने अभी फ़ैन लगाया यहाँ, फ़ैन शुरू होती इतनी ठंडक फील देती है यहाँ, मस्त लगता है एकदम फ़ैन में ही। तो ये बट ये शेड्स की वजह से है। अगर ये शेड्स ना होते तो ये घर एकदम भट्टी जैसे लगने लगता। बट ये ब्लाइंड्स भी बोलते हैं और ज़्यादातर लोग इसको बंद ही रखते हैं दोपहर के टाइम में। यस, तो बाहर भी दिखा दे एक बार अच्छा कि कैसे सबने, ये हमारे घर का अपोजिट घर, ये वो ये सबने ऐसे अभी सबने वो ब्लाइंड्स लगा के रखे हैं क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है। तो आपके यहाँ कितना टेम्परेचर गया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो निकलने से पहले ये पूरे ब्लाइंड्स को बंद कर देती हूँ, शेड्स एकदम क्लोज कि बिल्कुल धूप अंदर ना आए। चलो कृषु, अभी आ गए हम बाहर और कृषु का थोड़ा स्लीपिंग टाइम है। वैसे नहीं भी होता तो हम प्रैम ले ही लेते, प्रैम साथ में लिए है, उसमें ना सामान रखने में बड़ा मज़ा आता है अलग से कैरी करना नहीं पड़ता। और स्विट्ज़रलैंड की एक ख़ास बात है, बट यहाँ गर्मी बहुत है अभी तो, बट बस में, ट्रैम में, ट्रेन्स में, पूरी जगह में ना एसी होती है। तो जब भी आप इसमें बस में बैठ जाओगे तो आपको एकदम ठंडा लगेगा। ऐसे बाहर बहुत गर्म है बट ट्रैवल तो कर सकते हैं यहाँ से वहाँ तक। तो आज जी मस्त अपना ये लेके पंखा लेके बैठी है आराम से। सब बाहर निकलते हैं बट यहाँ लोगों की स्किन ही अलग होती है, इनको दोनों चीज़ें सूट होती है। जैसे ठंड में भी ये स्की करने जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो हाँ? सब लगाते हैं पूरा सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं। सनस्क्रीन तो लगाते हैं रे, बट ये जाते हैं ना, लेते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरे लेते हैं ये लोग। हाँ, ये बहुत बाहर निकलते हैं। अपने लोग बहुत गर्मी हो गई तो फिर बाहर ही नहीं निकलते अपन हमारे जैसे हम बहुत गर्मी करके वो घर पे ही रहते हैं। और ये लोग ऐसे इतने बाहर निकलते हैं। और बाहर ऐसे ही नहीं, मैं ये बोलना चाहती हूँ, होता था अभी बाहर निकलने का इशू नहीं है इनका। मैं ये बोल रही हूँ कि इतनी गर्मी में भी अभी हीट वेव भी चल रही है यहाँ पे भी स्विट्जरलैंड में। हाँ। फिर भी ये लेक में जाके पानी में डुब के मार के यहाँ मतलब वो सन बाथिंग वगैरह करते बैठते हैं। हाँ। तो अपने लिए तो भाई नहीं, तो नॉर्मल टाइम में भी ये करते थे और यहाँ पे इतना गर्म नहीं होता था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा है। हीट वेव पूरे यूरोप में ही चल रही है। हाँ, हर कोई वही रील बना रहा है कि भाई यहाँ 30 डिग्रीज, इंडिया के 45 से बड़ा है। वो कितने तो रील्स बन रहे उसके ऊपर, बट सही भी है ना। हाँ, सही भी लग रहा है वही। हाँ, मतलब ये अगर लोगों को भी लग रहा होगा इसका डाउट कि भाई इंडिया के लोग हैं लेकिन यूरोप के 30 डिग्री को बोल रहे हैं कि भाई कितना गर्म है, कितना गर्म है। तो एक्चुअली यहाँ पे वही है, 2-3 रीजंस है कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगती है। 30 डिग्री है लेकिन फिर भी बहुत गर्म लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो स्काई वगैरह बहुत क्लियर है, हवा एकदम क्लियर है, तो जो सनरेज वगैरह है ना वो डायरेक्ट पड़ती है अपने यहाँ पे। मतलब ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ रहा वगैरह था तो उसमें से पता चला था कि भाई इंडिया में कैसे थोड़े से पार्टिकल्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं हवा में, जिस वजह से थोड़ा सा स्प्रेड हो जाती है और सनलाइट कम आती है। फिर अगर नहीं रहता तो वो कितना तो फिर तो डेंजर और गर्म। और यहाँ पे हाउसेस वगैरह जो है, घर वगैरह है, वो थोड़े इंसुलेशन में बनते हैं क्योंकि ठंड रहती है बाहर तो, लेकिन फिर गर्मी में भी वो ज़्यादा गर्म होते हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड का तो खास करके अगर बात करें तो वो अच्छा है। ब्लाइंड्स वगैरह लगा दो, फैन लगा दो, इनफ है। और यहाँ पे अंदर में हाँ एसी वगैरह तो होते नहीं है ना। हाँ, तो वो भी दिक्कत है। एसी वगैरह
होटल्स में होते होंगे क्या? होटल में कुछ कुछ होटल में होते हाँ, हैं, तो हम हमारे ट्रैवलिंग वाले वीडियो में वगैरह बताते भी हैं कि भाई आप ऐसा होटल लो अगर समर में आ रहे हो तो जिसमें एसी है, क्योंकि सब में नहीं होते हैं एसी वगैरह। तो स्विट्जरलैंड में जो है वो कूप और मिग्रोस बहुत बड़ी बड़ी सुपरमार्केट चेन्स है। तो वो अभी हम कार जा रहे देख हैं पीछे कैसी है, मिग्रोस। अलग ही है। वाओ, अरे यहाँ पे ना कार की तो अलग ही लेवल है यार। कार और ट्रेन्स जो है, इतनी टॉय ट्रेन जैसे ट्रेन्स होती हैं, और ये कार ऐसा लगता है घर पे ऐसे जिसको जो लगा मोल्ड में डाल दिया और ऐसा बना नहीं के है भाई, आया अलग तो अलग क्या। मॉडल्स है सब, पुराने विंटेज कार वगैरह भी लोग यहाँ पे रखते हैं, मेंटेन करते हैं। हाँ, तो अभी और हम जाएंगे मिग्रोस, चलो तो चलते हैं। चलते हैं अभी अंदर। स्टार्टिंग में ये थोड़े से प्लांट्स हैं, गार्डनिंग करते हैं गार्डनिंग सब है, लोग। बहुत हाँ, अच्छा बहुत करते हैं। तो शौक यहाँ होता पे ऐसे सैंड वगैरह, मिट्टी वगैरह भी मिल जाती है सब उसका। तो यहाँ पे ऐसा और होता है ना, बारिश- मार्च आता है तब स्प्रिंग सीजन होता है, तो पूरा गार्डनिंग लोग सीड्स वीड्स मिट्टी विट्टी ये सब शुरू करते हैं, पूरा समर गार्डनिंग करते हैं बढ़िया। हाँ, और बारबेक्यू भी। तो यहाँ पे ये बारबेक्यू कोल भी मिलते हैं कि आप कोल कितने का है कोल भाई सा ये? कोल, ये देख रिएक्शन में मिल रहा है कुछ 9 फ्रैंक का, इतना बड़ा पैकेट है ना। 9 फ्रैंक का 5 किलो। हाँ, ओके, 5 kg मिल रहा लगभग है। मतलब 1000 रुपए का 5 किलो कोयला। हाँ। तो यहाँ पे ये फ्रेश पिज़्ज़ा रखे, तो पिज़्ज़ा बस ओवन में डालो और कट करके खाओ, इतना ही ऐसे है। और यहाँ पे ना ये कुछ रेडीमेड फूड भी है, टोफू टिक्का मसाला होता है अपने यहाँ वाला चिकन टिक्का वगैरह है। मसाला वगैरह ये सब मिलते हाँ, हैं। तो ये चिकन पिज्ज़ा टिक्का की मसाला। प्राइस देखेंगे ना तो 5 फ्रैंक से 10 फ्रैंक तक के पिज्ज़ाज है ये। हाँ, और ये भी और कुछ ये कितने के हैं? 640 का है टोफू मसाला, और ये 750 का है चिकन मसाला, चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला 750 हम ज़्यादातर लेते फ्रैंक्स नहीं है क्योंकि हम घर पे ही ज़्यादा बनाते हैं, और ये चीज़ें हमें टेस्ट में भी हाँ, ये अच्छी टेस्ट में नहीं लगती इतना है। सही नहीं होता है। वो हाँ, रेडी टू ईट नहीं मील तो जैसा होता है ना अपने इंडिया का, वैसे ही होता है। हाँ, और और यहाँ पे एक टेस्टिंग चल रही है हाँ? बार की। हाँ, ये टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है शायद कुछ। ये फार्मर का कुछ है, ये क्या है ये? बार, फार्मर ये क्लासिक अपना- एप्पल। ओट्स का बार। अच्छा है। अच्छा, क्रैनबेरी वगैरह है ना इसमें। ओट्स क्रैनबेरी मैंने लाया था ये वाला। ये वाला। बट आज अपने को क्या क्या लेना है वो हाँ, उस पे आते हैं। मिल्क आ गया, मिल्क आ गया। मिल्क, हाँ। तो कृष्णा ये का favorite। यहाँ पे ना 2 टाइप ऑफ मिल्क होते हैं। एक तो ये टेट्रा पैक वाले भी होते हैं ऐसे वाले में, ये भी अच्छे होते हैं, और फ्रेश मिल्क भी होता है। हाँ। हम ज़्यादा अभी फ्रेश मिल्क ले रहे हैं, तो पहले लेते थे टेट्रा पैक्स जब हाँ, बस मतलब चाय दोनों पीते थे। अच्छे होते हैं, आप दोनों ले दोनों सकते अच्छे हैं। होते हैं, हाँ। पर जब से कृषि वगैरह हुआ है तो हम तब से तो- फ्रेश मिल्क ले रहे हैं। इसके अंदर की एक फैट, हाँ, एक फुल फैट वर्जन और एक लो फैट वर्जन होता है। हाँ, फुल फैट वर्जन, लो फैट वर्जन। तो उसमें के ये मोस्टली ब्लू कलर में होता है, और जो हाँ। फुल फैट होता है वो रेड कलर में होता है, जैसे Red ये color है, ये होगा रेड कलर में। बट प्राइस सेम ही होती है दोनों की भी, हाँ। सेम 1.35 इस पे 3.5 फैट है, ये 2.5 फैट है। हाँ, तो दोनों की प्राइस भी सेम है 1.35। मतलब 1 लीटर दूध आपको मिलेगा 200 200 रुपीज़ में। हाँ, 1.35 फ्रैंक्स। चलो अभी आगे चलते हैं। तो दूध में और सारे वैरायटी है। हाँ, तो इसमें ये अलग अलग वर्जन भी आते हैं, जो ऑर्गेनिक वर्जन भी आता है। तो ये जो था बायो। ये लगभग 200 रुपये लीटर था, ये 250 रुपये लीटर होगा कुछ जो ज़्यादा बायो डिफरेंस का। नहीं, बट दूध हाँ, में वही बायो ना यार, के। अभी- बट बायो के इसमें प्रॉब्लम क्या, अपने इस पे बता रही हूँ, जैसे ये 3.9 में ही मिल रहा है फैट, हाँ। उसका कम नहीं है। कम तो नहीं। बेबीज के लिए थोड़ा जो इतना organic फैटी होता है ना, तो थोड़ा हेवी हो जाता है। हाँ। तो इट्स बेटर कि 2.5 हम लेते हैं नहीं, mostly। बराबर है ना, वो ऑर्गेनिक है तो वो फैट वगैरह कुछ निकालती नहीं होगी। निकलती नहीं होगी, जैसे हुआ दो वही दो के। और यहाँ पे ये बटर और क्रीम सेक्शन, जैसे बटर लेना है क्रीम में एक क्रीम भी ले लूँ क्या कुछ में डालने के लिए। फिर रहता है एक, ये लेती हूँ ना, फुल फैट लेनी है क्या? नहीं ना। लो फैट ये, और बटर भी चाहिए हमें, तो 2 बटर। हाँ, डी बटर ये वाला। काफी वैरायटी है, लेकिन हम बहुत ये है। वाला लेते हैं डी बटर। यस, तो ये बटर मस्त होता है एकदम, अपने एक घी वाली। कितने का ये? 3.85। ये थोड़ा ना सबसे थोड़ा महंगा है, बट ये बेस्ट है, इसलिए हम लेते हैं। लेकिन ये 250 ग्राम ना? 250 ग्राम है, 250 ग्राम है। ऑलमोस्ट सेम ही है वैसे, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा।
ए नहीं नहीं, ते फुटते बाबा। सेक्शन यहाँ से मैं जाऊँ जहाँ यूँ चलते वहाँ तक पूरा दही का योगर्ट का सेक्शन है। फ्लेवर्स होते हैं बहुत सारे योगर्ट में। पूरा रास्पबेरी, ब्लूबेरी, चॉकलेट, हम्म। मैंगो, पाइनएप्पल, सब फ्लेवर के योगर्ट भी टेस्टी होते हैं। बहुत टेस्टी होते ये हैं। नॉर्मल दही भी मिलता है, तो नॉर्मल दही हाँ। हम ये ले रहे हैं। ये कितने का होता है? ये लेते हैं यो अपन अपन 1 kg। 1 kg 3.10 मतलब हाँ, 3.10। 3.10 350 का वगैरह। हाँ, कृषु का ये फेवरेट है। उसमें ना बनाना फ्लेवर सब कुछ है ना। इसमें भी हाँ, इसमें बनाना, स्ट्रॉबेरी, बेरीज ऐसे होता है, इसलिए बच्चों को काफ़ी पसंद आता है ये वाला। तो यहाँ पे आता है ये एग का सेक्शन। तो एग में बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे एग में भी होती है, और ये कलर्स में भी होते हैं। अब हाँ, और ये कलर्ड वाले भी एग्स होते हैं, पिकनिक एग्स बोला है उसको। तो और एग्स भी ना आपको ऐसे सोने के भाव में भी मिलेंगे यहाँ पे। बट हाँ ना, कितना है प्राइस देखना इनकी, इतनी होती है कि इंडिया में कभी एक की प्राइस एक कितना होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी हम जो ले रहे हैं ये हैं 5 फ्रैंक के 10 एग्स। मतलब एक कितने का पड़ा? 550 का 10। 550 के 10 एग्स। 5-6 एक एग है यहाँ पे। और मुझे लेनी थी शक्कर नहीं है, तो ये आती है शुगर एक 1.50 में है। ये 1.50 है किलो कि? 1.5 फ्रैंक का। हाँ, तो ये 1.50 है, मतलब 150 पर केजी। अपने यहाँ की शुगर कैसी होती है? थोड़ी मोटी सी होती है। यहाँ की आप देख सकते हैं ऐसे फाइन होती है, और ज़्यादा ना मीठी भी नहीं होती है ये। बाहर कहाँ से अपने निकलेंगे? यहाँ पड़ी है पड़ी है यहाँ, पर चीटियाँ नहीं लगी ना? चिटिया नहीं लगी है। ये भी एक होता है कि आप कितना भी यहाँ पे बाहर ऐसे लड्डू पड़ा है, फिर भी 2-2 3-3 दिन तक आप ऐसे ही रख दो, फिर भी वहाँ पे चिटिया नहीं लगी। ये यहाँ पे एग्जांपल देख लो, इतना बड़े, या वहाँ पे देख कितना शुगर पड़ा है। बट फूट गया होगा पैकेट। हाँ, तो यहाँ पे हुआ नहीं, चीटी नहीं, माकोड़े नहीं। माकोड़े को क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ मुझे? एंड चीटी को बोलते हैं, माकोड़े को इंग्लिश में। एंटी हो गया ना, बड़ा है। ये है बड़ा सा ये फ्रूट सेक्शन। तो फ्रूट्स तो बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं यहाँ पे, वो तो बोलने की बात ही नहीं है, ऐसे टाइप से बहुत स्वीट, टेस्टी, फ्रेश ऑल। तो अभी ना हमको ये आलू बुखार लेने, आलू बुखार को क्या बोलते हैं मराठी इंग्लिश में पता नहीं मुझे, बट यहाँ पे तो ये नेट्रारिन फ्लैश ऐसे बोलते हैं। तो ये मुझे लेने हैं। तो अभी मुझे जितने चाहिए, इसका रेट तो 3.20 पर 500 ग्राम। हाँ, बट उसका नंबर कहाँ लिखा है रे? नहीं, ऊपर के होंगे फिर। हाँ, ऊपर 450 वाले हैं ये, 450 का 450 वाले 1 किलो। हाँ 500 रुपये किलो है। हाँ, 500 रुपये किलो। यहाँ पे ना समर्स में स्ट्रॉबेरीज, बेरीज बहुत सारे, और ये है ब्लूबेरीज, बहुत ही टेस्टी होती है। तो अगर आप यहाँ आते हो तो लो। और वो चेरी भी बहुत अच्छी है। तो बट मंडे ही मैंने ली थी, घर पे है। अभी मुझे लेने हैं बनाना, तो चलते हैं और बनाना लेते हैं। कृषु कम, हाँ कृषु ऑलरेडी यहाँ पे ले रहा है बनाना। क्या ले रहा है तू? कृषु नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले लेने हैं मुझे। कृषु, तो आपको जितने बनाना चाहिए उतने ले लो। और यहाँ पे ये ऐसे जैसे सिस्टम होता है, यहाँ पे बनाना है एक लिखा है। हाँ, तो बनाना पे यहाँ पे लिखा है 2.50 पर केजी, और मतलब अपने यहाँ डजन से मिलता है, बट यहाँ पे किलो पे मिलता है। तो एक नंबर आप यहाँ पे प्रेस करो, ये मशीन होती है जहाँ पे आपको प्रेस करना था 1, और फिर कितने का हो गया उसका बिल आएगा। देख कृषु ने क्या क्या डाला है, वो आलू बुखार भी है उसमें। क्या डालेगा अभी? निकालिए, हे काढून घे कृषु, आलू बुखार काढून घे। दूसरा रख, ये रखना। हाँ, हे बनाना है। ये रख। हाँ, चलो 1 प्रेस करो। 1 प्रेस कर 1। वो ओके, 11 हो गया। 11 हो गया ना रे? ये हाँ, हाँ, ओके करा ओके था। प्रेस करो। तो अभी आ गया ये बिल। कितने के हुए ये? मुझे प्राइस तो दिखा। 1.60 के 1.60 फ्रैंक्स। हाँ। तो ये कितने मतलब मैंने 200 लिए रुपए थे? के 4 बनाना। 4 बनाना। अगर आप बाहर लेते हो ना तो एक का एक रहता है, और अंदर सुपरमार्केट्स में थोड़ा सा सस्ता होता है। मतलब तो अभी आ गए हम वेजिटेबल सेक्शन। तो वेजिटेबल सेक्शन में अभी फर्स्ट हमें दिखे ये कॉर्न्स, तो हमें बहुत दो पसंद भुट्टे है। हैं।
ये समर्स में ही होते हैं यहाँ पे। हाँ 300 रुपये के 2 भुट्टे आ रहे हैं। इंडिया में क्या प्राइस है बताओ हमें जल्दी से अभी कि वहाँ कितने का मिल रहा है और यहाँ हम कितने का खा रहे हैं। बट ये स्वीट कॉर्न है। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, ओनियन का रेट है यहाँ पे 250 का 1 किलो ओनियन है वाइट वाला, और 150 का आधा किलो रेड वाला। तो वाइट वाले थोड़े सस्ते हैं, ये आई थिंक सस्ते कहाँ, सेम ही है ऑलमोस्ट, पर दोनों मिलते हैं, वाइट और रेड दोनों ओनियन मिलते हैं। हाँ दोनों मिलते हैं। लेकिन कल्याणी ये बता रही थी कि उसके घर में पहले से वाइट बनते हैं, इसलिए हमारे घर में वाइट ही आते हैं। वाइट ही आते हैं। हाँ। हाँ। पता नहीं वो रेड जब लाते हैं ना तो ऐसा लगता है पके कि नहीं, कंफ्यूजन ही रहता है। वाइट अच्छे से दिखते कि पक गए हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप ऐसे कि टमाटर की यहाँ पे रेट क्या चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत टमाटर की वैरायटी बहुत होती है यहाँ पे। तो वो ये टोमेटो है, ये अलग अलग, ये देखो भाई, ये 500 रुपये किलो है टमाटर। ये अलग ही टमाटर है, ये ऐसा क्यों है पता नहीं। 500 रुपये किलो श्वाइट साउथ द रीजन से। वो 560। और ये चेरी टोमेटो है, ये चेरी है, ये वाला उसका प्राइस है। अच्छा हाँ, ये और 600 रुपये किलो है। 600 रुपये किलो का टमाटर है ये। कितना बड़ा है देखो, मेरे हाथ के साइज़ का टमाटर है ये। और यहाँ चेरी टोमेटो वगैरह ये सब भी होते हैं, छोटे छोटे चेरी टोमेटोज। चलो आज तक मैंने ये ट्राई नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ छोटा सा एक ले लूँ। मतलब ऐसा क्या ही होता है भैया, क्या ही अलग। होता है, हाँ। इसमें क्या ही होता है ऐसा। ये ला, इसको देख, ये गिरना नहीं ये तो मतलब भाई कृषो हमारा। चल पीछे पीछे पीछे। चल इसका बिलिंग करके दिखा कृषो। 79। उसका नंबर कितना है? 179। हाँ अच्छा तो है ना, बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा। बहुत महंगा है भाई, अच्छे से ये करके। प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी मैंने ऐसे अलग अलग टोमेटोज की वैरायटी ली है ना, कुछ ब्लैक वाले वगैरह भी लिए, बट वो खट्टे नहीं होते। अपने सब्जी में अपन खट्टे वाले डालते हैं, तो ये है ना मीठे होते हैं और मीठे होते जाते हैं। तो आप हाँ अपनी इसका वो इसमें नहीं है, use कर बराबर सकते। बराबर। अपने को तो क्या, अपने अपनी करी में वगैरह अपने को करी में खट्टे चाहिए टमाटर अपने लगते को। हैं। ये बस नॉर्मल ऐसे ही खाओ फिर ऐसे। हम्म। 1.20 का मतलब एक ये टमाटो जो मैंने लिया 150 का। वो 150 का हुआ है। 150 का एक टमाटर है भाई, देखो। बट वो प्राइस दिखा देना जो अपन हमेशा लेते, जो करी। हाँ जो ये नॉर्मल टमाटो होते हैं जो हम हमेशा लेते हैं, वो 200-250 के होते हैं, मतलब 2 फ्रैंक वगैरह। 350 का है, महंगे हो गए हैं। अच्छा अभी रेट बढ़ गया होगा बढ़ फिर। गए, रेट बढ़ गया अभी। तो ये है 400 के पर केजी चल रहे हैं। हाँ अभी यहाँ 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। और ये यहाँ पे ना, ये एक हम बता देते हैं क्योंकि हम ये बहुत बनाते हैं घर पे। तो यहाँ पे ये ऐसे पिज़्ज़ा डोज मिलते हैं, तो हम जो लेते हैं वो ये वाला है। तो इसके अंदर डो होता है और इसको फ्रेशली अपन बेक कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस डाल के और वेजीज वगैरह डाल के एक नंबर बनता है बिल्कुल, वो हमें बहुत पसंद है। और यहाँ पे अपना जो पफ वगैरह होता है वो भी बनता है यहाँ पे। खारी पफ बना सकते हैं फ्रेश, अपन घर पे ओवन होता ही है, उसमें डाल दो बढ़िया बन जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा डो का सेक्शन है। ये वाला 180 का है ये। हाँ मतलब लगभग 200 का, 200 रुपये का पैकेट है, जिसमें 8 पैटीज बन जाएंगे। हाँ। और अब ब्रेड लेना है ना अपने को, ये को बहुत ब्रेड ले पसंद है, लेते वो बता हैं रही क्या। थी वेट। कि ये जो है ना वॉफल्स, ये मुरमुरे हाँ। तो यहाँ पे नहीं मिलता, बट मुरमुरे के ये वॉफल्स मिलते हैं। राइस वॉफल्स बोलते हैं यहाँ पे ये। तो बच्चों के लिए और अपने लिए भी अच्छे होते हैं एक्चुअली, बट इसमें ज़्यादा कुछ चटपटा नहीं होता ये, तो इसलिए हाँ। हम नहीं खाते। बच्चों को मतलब ये देते हैं। प्रॉपर मुरमुरा ही है, हाँ। बस उसको इस फॉर्म में, ऐसा केक्स के फॉर्म में वो ऐसा क्रश करके ये ऐसे इसके बिस्किट टाइप बन जाते हैं। राइस लिखा है उसमें, मुरमुरे के राइस बिस्किट वॉफल। बेसिकली। और उसमें ना वैरायटी भी है, जैसे कि ये मेज का है, ये कॉर्न का है ना। फिर ये लेंटिल्स का है। तो ये लेंटिल्स में हाँ, तो बहुत ज़्यादा healthy प्रोटीन version। है, हेल्दी वर्जन ये वाला। हाँ आजकल तो सब कुछ हाई प्रोटीन ही ये आ रहा है अपन ना। कुछ बिजनेस बनाती कि इसके इंडिया में। इंडिया में नहीं होगा अपनी ये। इंडिया में मुरमुरा ही मिलता है ना भाई, हाँ तो मुरमुरे की तो variety वॉफल्स। चाहिए अच्छा थी ना। हाँ, बच्चों के खाने के लिए, हाँ, नहीं तो बच्चे बच्चों मुरमुरे पे- गिरा देते हैं। बच्चों पे बहुत चलता है चीज़ें। हाँ yes, yes। उनके लिए बहुत चीज़ें लगती है। चलो ब्रेड ले लो। Parents we know। तो यहाँ पे ना ये ऐसे फ्रेश ब्रेड का सेक्शन होता है और काफ़ी ब्रेड में वैरायटी होती है। तो ये फ्रेश ब्रेड सही होते हैं, ये 1-2 दिन के अंदर मतलब बनाते हैं, ये फ्रेश ही होते हैं, इसमें कुछ ऐसा प्रिजर्वेटिव वगैरह वो सब नहीं होता है। तो हम यूजुअली यही लेते हैं, इसमें अलग अलग वैरायटी होती है। ये वाला लोग तो जो भी ब्राउन ब्रेड है, हाँ ले लो, ये ले, चलेगा। तो ये जैसे ये वाला हम ले रहे हैं। फ्रेश ब्रेड है, देखो दिखाई नहीं मैंने। ये इसकी प्राइस है 350 का ब्रेड है ये एक, इतना बड़ा। तो इसको स्लाइस करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा बोलते हैं ब्रेड का लोफ है, जिसको फिर अपने को स्लाइस करके लेना पड़ता है।
अपन ने कौन सा लिया इस जैसे बार? पाव मिलते वो पाव दिखा देना, पाव हाँ वहाँ जाता हूँ ना मैं, वो सेक्शन में जाता क्या? हूँ। ये कितने का है? ये 300 रुपये का है ये। ये वाला ब्रेड ये हमने लिया है अभी। गरम है। हाँ यार गरम गरम है लाया बिल्कुल, उसने। अब भी निकाले उन्होंने, एकदम गरम गरम है, मस्त बढ़िया। फिर भी मैं देखती रहूंगी। हाँ और यहाँ पे है अपना जो पैकेट वाले ब्रेड्स नॉर्मल जो होते हैं ना, बन्स वगैरह वो सब। तो इसमें ये जो छोटा पैकेट है, जैसे बड़ा पैकेट, ये बड़ा पैकेट ये है 4 फ्रैंक का, मतलब 400 सवा 400 का बड़ा पैकेट है। और ये हाँ ये छोटा पैकेट है, ये 150 का है पैकेट। वाइट ब्रेड है ये अपनी नॉर्मल वाली, ये 1.40 फ्रैंक्स का, मतलब लगभग 160-170 का। और ये तो अपने है ही गिफली वगैरह जो क्रोसान बोलते हैं फेमस अपने, प्रशांत। तो ये 1 फ्रैंक की 1 प्रशांत। प्रशांत आपने देखा नहीं क्या, वो फेमस मीम है वो, अपने यहाँ पे प्रशांत बोलते हैं वो। हाँ बोलना। इसको प्रशांत बोलते हैं। हाँ अरे ये क्रोसो बोलते हैं ना इसको। तो अपने यहाँ पे देसी लोगों में एक वो फेमस हुआ था कि कहीं पे शायद वो ऑर्डर कर रहा था मशीन से बंदा, और उसने प्रशांत बोला तो भी वो मशीन को समझ गया कि इसको क्रॉसवा चाहिए करके, और उसने दिया करके, ऐसा कुछ तो एक था वो मीम था, पता नहीं। हाँ तो वो 1 फ्रैंको 1 पीस है। अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर, चेकआउट करके इसका बिलिंग वगैरह कर लेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी टोटल हमारी, और यूजुअली हमारा हफ्ते भर का कितना खर्चा आता है ये भी हम आपको बताएंगे। जूस सेक्शन हाँ अरे हाँ ये ना यहाँ पे ना ये सिरप मिलते हैं, जैसे ये है रास्पबेरी का सिरप है। फेवरेट है। हाँ ये हम लिया है ऑलरेडी, घर पे है हमारा। ये है 300 का, 325 का एक बॉटल है 1 लीटर का। ऐसे ही बहुत सारे रूह अफ़ज़ा जैसे अपने होते हैं ना, रूह अफ़ज़ा वैसा हाँ, ही रूह है अफ़ज़ा। सिरप है, जैसे पानी में डालो, करेक्ट। कॉन्सेंट्रेटेड होता है ये, पानी में डालो और मस्त पियो ठंड में। अभी गर्मी में ठंडा ठंडा मस्त अच्छा लगता है। हाँ तो इससे हम आइस गोला भी बनाते हैं। आइस गोला भी बनाते हैं हाँ। तो इसके अलग अलग फ्लेवर्स हैं, ऑरेंज, बेरीज अलग अलग, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, सब फ्लेवर्स में आता है ये ऑरेंज वगैरह। तो अब चलते हैं बिलिंग करने के लिए। और यहाँ पे एक और ख़ास बात है भाई, यहाँ सेल्फ चेकआउट भी होता है। ये जो सेल्फ चेकआउट काउंटर होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि आप खुद से सामान लाओ, यहाँ पे स्कैन करो और फिर पे करो और निकल जाओ। तो पूरा भरोसे पे ही चलता है। तो गाइस अभी हम बाहर आ गए हैं चेकआउट करके। हाँ, बाहर क्या गरम हाँ, अंदर में हाँ, एसी अंदर तो एसी रहता है तो हाँ ठंडा ठंडा बढ़िया लग रहा था। बाहर एकदम। और तो अभी चलते हैं घर, और घर पे आपको पूरा हम बताते हैं कि हमारा बिल कितने का हुआ। और टमाटर जो लिया है ना 200 का एक, उसको कट करते हैं और दिखाते हैं आपको, मतलब टेस्ट करके आपको कैसा है बताते टमाटर की कैसा क्या है। खासियत है। हाँ, चलो खासियत है। वो कृषि चल। करेंगे। चलो अभी घर पे। हाँ चलो चलो। एक्चुअली हमारे घर के एकदम पास ही में कूप भी है, मिग्रोस भी है, तो हम कभी कूप से लाते हैं, कभी मिग्रोस से लाते हैं। तो यूजुअली ऐसा नहीं है कि ये हमारा हफ्ते भर का सामान है, ये तो शायद कुछ दिन का ही होगा। हमने थोड़ा बहुत लिया है सामान, बाकी फिर हम हफ्ते में भी जाते रहते हैं बीच बीच में। और फिर इंडियन ग्रॉसरी तो अलग ही है, क्योंकि यहाँ के सुपरमार्केट में अपनी वो जो देसी सब्जियाँ वगैरह होती है, भिंडी वगैरह, वो सब नहीं मिलता है। तो उसके लिए फिर हम इंडियन ग्रॉसरी शॉप है वहाँ जाते हैं और वो अलग से लेके आते हैं। आटा वो हमारा है इंडियन ग्रॉसरी शॉप का भी वीडियो, तो आप वो भी देख सकते हो ऑलरेडी। नीचे में ये कुछ लोकल मार्केट, हाँ लोकल मार्केट का लगा हुआ है अभी। और कृषु क्या हो गया? तो गाइज अभी हम ग्रॉसरी लेके आ चुके हैं और आपके सामने ये सामान है ही पूरा। और हमने क्या क्या लिया वो तो आपको दिखाई दिया है। मेजरली दूध, ओनियन, दही, एग्स वगैरह, फिर शुगर लिया है, ब्रेड लिया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह भी। तो इसका टोटल बिल हुआ है 38 फ्रैंक्स के अराउंड, जो कि लगभग 4-4.25 हज़ार रुपये है। और ये हमारा हफ्ते भर का वैसे तो नहीं है, हम और 1-2 बार जाते हैं सामान लेने के लिए, थोड़े बहुत वेजीज और जैसे टमाटर वगैरह अभी नहीं लिए इसमें, ये बड़े वाले को छोड़ के। हाँ। लेकिन वो थोड़ा सा और ग्रॉसरी लेते हैं हम, और इंडियन शॉप भी। तो ये तो अभी फ़िलहाल 40 है 40 फ्रैंक्स है ये हफ्ते भर का। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो हमारा अराउंड 100-125
के अराउंड, या फिर कभी कभी 150 भी। तो इसके बीच में हफ्ते भर का खर्चा जाता है ग्रॉसरी का, क्योंकि यहाँ पे इंडियन ग्रॉसरी वगैरह वो भी अलग ही शॉप होता है, और हमारे घर के तो नीचे ही है ना, तो हम बहुत बार जाते हैं कुछ भी लगा चलो नीचे ही चले जाओ, फट से लेके आ जाओ। टमाटर को कट करके आपको भी दिखाते हैं, मैंने अभी धो के लेके आई हूँ मैं इसको, और अभी इसको करते हैं कट, मतलब देखना ये बहुत ज्यादा ही बड़ा टमाटर है, अंदर एकदम वही अपने normal बीज है। जैसा जैसे होते हैं सीड्स जैसे वगैरह, होता है वैसा ही तो है यार। बट कितना कलर कितना ब्राइट है, हाँ, रेड colour देख ना bright तू, एकदम तरबूज जैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, यस। ये डिफरेंस है। वैसा ही है थोड़ा सा अच्छे से बता, खट्टा है कैसा है? मिडिल है, मतलब खट्टा भी नहीं लग रहा है और मीठा भी नहीं लग रहा। अच्छा, तू टेस्ट करके देख। आपको मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखो ऐसा है, हाफ में ऐसा दिख रहा है ना। कृषु को अभी एक, कृषु ने तो अपना दही का पैक ओपन करके मस्त एंजॉय कर रहा है वो दही, योगर्ट है ना। कैसे है कृषु, हाउ इट इज? हाँ छान है आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके यहाँ टेम्परेचर कैसा चल रहा है, आपके यहाँ हीट वेव चल रही है कि नहीं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।